भैया आज की बिटियाओं का कोई महाराज बोलना नहीं चाहिए। कब पति को धक्का दे दे महाराज ऊपर से नीचे, कब महाराज गला घोट के मार दे, कब वो नीले ड्राम में पैक करके और महाराज वो सीमेंट भर दे। आप देख लेना वो दिन दूर नहीं है जब पति अलग कमरे में सोएगा और पत्नी अलग कमरे में सोएगी, लॉक बंद करके सोएंगे कि आ नहीं जाए रात को। हाँ वो दिन दूर नहीं है महाराज, क्योंकि ये टीवी संस्कृति ऐसी चली है, मोबाइल संस्कृति ऐसी चली है कि पति पत्नी जो एक दूसरे के प्रति समर्पित भाव रखने वाले थे सजनों, जिनका समर्पित भाव होता था, एक दूसरे को देवी और देवता माना करते थे, आज महाराज दोनों ही देवी देवता एक दूसरे के प्राण लेने के लिए तैयार हो रहे हैं। कोई पता नहीं है महाराज कब पति को मार के सती हो जाए, रोन लाग जा रहा है, रामुड़ी का बापू कट्ठे चला गया और खुद ही गला काट दिया महाराज। ऐसा ही हो रहा है, खुद ही गला काट दी, खुद ही रोएगी, मोटे मोटे आंसू आएगी। क्या फायदा मेरे भाई है? देखो आप सोचते हो हम स्वतंत्र रहेंगे तो सुख मिलेगा, अथवा अपना मन चाहा वर पालेंगे है। ये जो आज फ्रेंडा फ्रेंडी के चक्कर में जो बच्चे बर्बाद हो रहे हैं ना, ये तो 2 दिन ही अच्छे लगते हैं। विवाह शादी कोई गुड्डा गुड्डी का खेल नहीं होता है मेरे भाई, विवाह शादी 7 जन्मों का बंधन होता है। और ध्यान रखो सबसे बड़ा प्रेम होता है माता का और पिता का, और चाहे बेटा हो चाहे बेटी हो, जो 25 साल माँ बाप ने तुमको पाल पोस के बड़ा किया, प्रेम दिया, चाहे बेटा हो चाहे बेटी हो, दोनों ने उस प्रेम को नहीं समझा, तो ये छोकरा छोकरी के लोग के प्रेम समझने वाले नहीं है। जो अपने माँ बाप के प्रेम को भुला करके भागने दौड़ने मरने मारने के चक्कर में बच्चा बच्ची पड़ जाते हैं, अब ये मान लो इनको कोई जिंदगी में सुखी कर ही नहीं सकता, ये तो दुखी होंगे ही होंगे। क्यों होंगे? क्योंकि सजनों जिन्होंने माँ बाप का प्रेम नहीं समझा, तो ये दोस्ती का और पति पत्नी का प्रेम जिंदगी में समझ नहीं सकते। आज वो तुम्हारे साथ में भाग रहा है या भाग रही है, कल तुमसे अच्छा मिला तो उसके साथ में भाग जाएगी। जिसको भागने की आदत पड़ गई महाराज, तू नहीं तेरा भाई दूसरा सही है। एक को धक्का दिया, दूसरे को पकड़ लिया, दूसरे को ड्राम में डाल दिया, तीसरे को फिर पकड़ लिया। आप देख रहे हो जितने भी प्रेम विवाह होते हैं ना, कई बार पता चलता है पहले इससे प्रेम था, शादी के बाद उससे प्रेम हो गया, फिर लड़ते फिरते हैं। क्यों लड़ रहे हैं? अरे भैया जिसको प्रेम करने की आदत पड़ी तो प्रेम करेगा ही करेगा, तुझसे बढ़िया मिलेगा तो उससे करेगा। इसलिए भैया ये विवाह शादी ये माता पिता की इच्छा से होने चाहिए, उनके द्वारा देखा हुआ वर और घर। कभी भी ध्यान रखो वो बहुत कुछ सोच समझ करके देखते हैं, और नसीब भी कोई चीज होती है। अगर आप उल्टे सीधे कदम उठा करके ये सोचते हो कि हम जिंदगी में सुखी हो जाएंगे, तो जिन्होंने उठाया है उनका जीवन देख लो आप। अगर किसी ने किसी को मारा है तो जेल में सड़ रहे हैं, अच्छी अच्छी बच्चियां जेलों में सड़ रही है महाराज, अच्छी अच्छी बच्चियां, अच्छे अच्छे बच्चे, अच्छे अच्छे सास ससुर, जिन्होंने धन के लालच में बहुओं को किसी ने जला करके मार डाला, किसी ने फांसी लगा करके मार डाला। आज तक कोई 100 में 1 भी शायद नहीं बचा होगा। कहीं न कहीं जाकर के उसको उसकी सजा मिलती है, क्योंकि सजनों यहाँ झूठे गवाह झूठे पैसे धन वन चल सकता है, लेकिन ऊपर वाले की लाठी में आवाज नहीं होती है। बुरे काम का बुरा फल, और आज नहीं तो निश्चय कल। इसलिए भैया कोई भी देवी किसी भी अपने वर को धक्का देने से पहले इन लीलाओं को सुन लो जो आज की देवियां कर रही हैं, कि धक्का देने के बाद में बचती तो वो भी नहीं है। अब चाहे जैसा भी था उसके साथ दाल रोटी खा के जिंदगी काटती, वो सुख था, या जेल में जाके सड़ेगी, लोगों की 2 गालियां सुनेगी, वो सही है? बताओ। हाँ, इसलिए कभी भी ध्यान रखो, ज्यादा के चक्कर में थोड़ा है वो भी चला जाएगा। इसलिए जो है उसमें संतोष करो, ज्यादा हवा में मत उड़ो।